ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, AS19 वैसे करो, AS20 अपन लोग साथ में करते हैं, समय मिला तो AS19 अपन लोग और देख भी लेंगे। ठीक है, तो AS20 साथ स्टार्ट करने से पहले AS20 इज फॉर अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर मतलब क्या, कि हर एक जो शेयर होल्डर है, मतलब हर एक जो शेयर है उसके पीछे कितना प्रॉफिट आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या। तो अर्निंग पर शेयर मतलब क्या, कि जैसे मेरे पास में 10 लाख शेयर्स है, शेयर होल्डर नहीं बात कर रहा मैं, हाँ मैं बात कर रहा शेयर्स की। 10 लाख शेयर है, शायद 10 लाख शेयर 1 लाख शेयर होल्डर के पास में भी हो सकता है, हर शेयर होल्डर के पास में 10-10 शेयर। तो बात ऐसी है कि हर शेयर होल्डर नहीं, हर शेयर कितना कमा रहा। अर्निंग पर शेयर मतलब क्या, कि हर एक शेयर ने कितना प्रॉफिट कमाया हुआ है। ठीक है क्या, हर एक शेयर ने कितना प्रॉफिट कमाया हुआ है, ये अपन लोग यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे शेयर है ने क्या, ऑफकोर्स यहाँ पे कौन सा शेयर की बात चालू है बताओ तो। ऐसा शेयर जो प्रॉफिट शेयरिंग लेता है, ऐसा शेयर जो है प्रॉफिट शेयरिंग लेता है, वो कौन सा है, इक्विटी शेयर। समझ में आ रहा है कि यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर की बात नहीं चालू है, यहाँ पे किसकी बात चालू है, इक्विटी शेयर की। क्यों प्रेफरेंस डिविडेंड क्यों नहीं, सॉरी प्रेफरेंस शेयर क्यों नहीं, क्योंकि उनका तो पहले ही हक रहता है प्रेफरेंस डिविडेंड के ऊपर, वो प्रेफरेंस डिविडेंड लेते हैं। और कुछ कुछ तो ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे रहते हैं जो अगर ये साल नहीं डिविडेंड लिया तो उनको अगले साल हक रहता है डिविडेंड लेने का, पिछले वाला भी और ये वाला। तो समझ में आ रहा है ना, मतलब वो लॉस बेयरिंग नहीं है, वो प्रॉफिट बेयरिंग नहीं है, वो उनका एक हिस्सा लेते हैं, वो लेके चले जाते। वो ऐसा है कि बचा कुचा जो मिला वो लेंगे नहीं, प्रेफरेंस शेयर्स प्रेफरेंस डिविडेंड लेते ही है। समझ में आ रहा है क्या, फिक्स रेट से वो लेते हैं, उसके ऊपर लिखा रहता है। प्रेफरेंस शेयर जो रहता है उसके ऊपर टाइटल रहता है 7%, 8%, 12%, 15%, ये उतना लेके ही जाने वाला। तो बात ऐसी, प्रेफरेंस शेयर्स तो उनका हिसाब किताब रखने वाले, उनका आखिरी में बचा कुचा माल के ऊपर उनका हक नहीं रहता। डिबेंचर वाले डिबेंचर इंटरेस्ट लेके जाते हैं, उनका कोई दूसरा सवाल नहीं उठता। तो डिबेंचर इंटरेस्ट डिबेंचर चले गए, प्रेफरेंस डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर चले गए, बचता क्या सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स। समझ में आ रहा है कि कॉमन मैन कॉमन इक्विटी शेयर होल्डर्स जो रहते हैं सिर्फ वो लोग बच जाते हैं, बाकी सब लोग जिसका जिसका हिस्सा लेके चले जाते हैं। तो अब यहाँ पे हर एक इक्विटी शेयर होल्डर नहीं, एक इक्विटी शेयर ने कितना प्रॉफिट कमाया इज नोन एज दी अर्निंग पर शेयर। एक एक इक्विटी शेयर ने कितना प्रॉफिट कमाया इज नोन एज दी अर्निंग पर शेयर। समझ में आ रहा है क्या, जैसे मैं अगर आपको बात करूं कि आपके घर पे है ना 1 किलो का एक केक लाया, ठीक है 1 kg का आपके यहाँ पे केक लाया, कितने केजी का, 1 kg का एक केक लाया, और आपके यहाँ पे कितने लोग हैं मालूम है क्या, 4 लोग हैं। बताओ अगर मैं इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूँ हर लोगों के पीछे, तो 1 किलो का एक केक डिवाइडेड बाय 4 लोग, मतलब हर एक के इसमें कितना केक आने वाला है, हर एक के इसमें केक आने वाला है 0.25 kg या फिर 250 ग्राम। तो बात ऐसी है कि हर एक के हिस्से में कितना आ रहा, उसको ही तो अपन लोग अर्निंग पर शेयर बोल रहे। जैसे 1 किलो के केक को अपन लोगों ने अगर चार, ठीक है 1 किलो के केक को अगर अपन लोगों ने 4 लोगों में बांटा, 1 किलो के केक को अगर अपन लोगों ने 4 लोगों में बांटा, तो हर एक को कितना आता, 250 ग्राम केक, मतलब क्या हो गया 0.25 kg हर एक के हिस्से में आता है। समझ में आ रहा है क्या, तो बात ऐसी है कि हर एक के हिस्से में कितना आ रहा इज नोन एज दी अर्निंग पर शेयर। अब जैसे मेरे यहाँ पे 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट किसके किसके बाद में है, ये प्रॉफिट टैक्स के बाद में है, ये प्रॉफिट डिबेंचर इंटरेस्ट के बाद में है, ये प्रॉफिट डिबेंचर इंटरेस्ट के बाद में और प्रेफरेंस डिविडेंड के बाद में। और ये 5 लाख रुपए का प्रॉफिट, जैसे मेरे यहाँ पे 5 लाख शेयर है, शेयर होल्डर नहीं 5 लाख शेयर है, तो हर एक शेयर के पीछे कितना आ रहा, 1 रुपया इज नोन एज अर्निंग पर शेयर। मैंने क्या करा है पे, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। समझ में आ रहा है कि वैसे ही तो मैंने केक का भी करा, कितना था देने के लिए 1 किलो, कितने लोग थे खाने के लिए 4 लोग, ये कितना आ गया 0.25 kg। वैसे ही यहाँ पे करा, कितना था देने के लिए 5 लाख, कितने थे लेने वाले 5 लाख शेयर्स, 5 लाख शेयर में बी एट मे बी विथ 1 लाख शेयर होल्डर, दैट इज नॉट द पॉइंट। अपन लोग देख रहे हैं शेयर होल्डर को कितना मिल रहा है, एक शेयर के पीछे कितना आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या, मेरे पास 10 शेयर है तो भी मैं शेयर होल्डर हूँ, मेरे पास 1 शेयर है तो भी मैं शेयर होल्डर हूँ। तो हर एक के हिस्से में कितना नफा आ रहा है, हर एक के हिस्से में कितना प्रॉफिट आ रहा है, हर शेयर के पीछे कितना प्रॉफिट आ रहा है इज नोन एज दी अर्निंग पर शेयर। समझ में आ रहा क्या, लेकिन मैं जो यहाँ पे शेयर के लिए जो कर रहा जो कर रहा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो मैं कंसिडर कर रहा, ये किसके बाद में है, ये किस किस चीजों के बाद में है बताओ। ये है टैक्सेस के बाद में, ये है प्रेफरेंस डिविडेंड के बाद में, ये है डिबेंचर इंटरेस्ट के बाद में,
प्रेफरेंस डिविडेंड पे सपोज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी लगता होगा, तो वो भी अपन लोगों को कंसिडर करना पड़ेगा, है ना। प्रेफरेंस डिविडेंड देते समय डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो अगर नेट प्रॉफिट में से ये चीजें कम करी हुई नहीं है, तो अपने को कम करना पड़ेगा। डिबेंचर इंटरेस्ट के ऊपर भी टैक्स का इफेक्ट रहता है। बताओ, डिबेंचर इंटरेस्ट के ऊपर जो टैक्स लगता है उसका डिडक्शन मिलता क्या, बताओ तो। या फिर क्या होता है, डिबेंचर इंटरेस्ट की वजह से क्या होता है, देखो डिबेंचर इंटरेस्ट पीएनएल को हिट होते हैं, पीएनएल के अंदर ब्याज जाता है, पीएनएल के अंदर ब्याज जाने की वजह से क्या होता है, आपका प्रॉफिट कम होता है, प्रॉफिट कम होता है तो आपको वो हिसाब से टैक्स कम लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को जो भी नेट प्रॉफिट कंसिडर करना है, वो किसके लिए कंसिडर करना है, वो इक्विटी शेयर्स वालों के लिए कंसिडर करना है। तो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए जो बचा कुचा आखिरी में सबके पूरे गांव की दिवाली होने के बाद में आखिरी में क्या बचता, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बचता किसके लिए, एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ओनली, जिसके ऊपर और किसी का हक नहीं है और किसी की देनदारी नहीं है। नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, समझ में आ रहा, उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड अगर कम नहीं कराए तो कम करना पड़ेगा, डिबेंचर इंटरेस्ट कम नहीं किया तो कम करना पड़ेगा, टैक्स कम नहीं किया होगा तो कम करना पड़ेगा। And it is to be divided by weighted average number of equity shares. Weighted average number of equity shares क्यों कंसीडर कर रहे हैं, देखो साल भर में एक ही नंबर ऑफ शेयर देंगे कि नहीं, कुछ शेयर इशू होते हैं, है ना, कुछ बायबैक होता, कुछ इशू होता, कुछ बोनस आता, कुछ नया इशू आता, कुछ पुराना इशू जाता, तो वो सब भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, अब आ जाओ आप लोग मॉड्यूल में। किसी को कोई प्रॉब्लम डाउट अभी तक के पूछो, कोई डाउट होगा प्रॉब्लम हो तो पूछो। श्रीहरि है क्या बैच में, श्रीहरि यस सर, सुने आ रहा ना, यस यस सर। ओके ओके ओके, हाँ चल, किसी को कोई डाउट अभी तक के नहीं, चलो ठीक है। तो अर्निंग पर शेयर का मतलब समझे आप लोग, अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू नथिंग बट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड। समझ में आ रहा क्या, मैं प्रेफरेंस शेयर्स की बात ही नहीं कर रहा, मैं क्यों नहीं बात कर रहा बताओ तो, प्रेफरेंस शेयर्स के लिए क्यों नहीं ईपीएस निकलता कभी भी, हर बार ईपीएस इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों के लिए क्यों निकलता बताओ तो, ये सेनी बड़ी हिमांशु छगा नहीं बोलो तो। सर आखिरी में जो प्रॉफिट बचता है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का नहीं रहता, सिर्फ इक्विटी वालों का बचता है उनका क्यों नहीं एकदम रहता, एंड में। उनका क्यों नहीं रहता, सर उनको फिक्स परसेंट पहले ही मिल जाता ना। हाँ वो उनका डिविडेंड पहले ही लेके 9-2-11 हो जाते, तो सपोज ये साल प्रॉफिट नहीं है तो अगले साल लेने का हक रखते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर वैसा नहीं करते, देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो भी ठीक है। ये इसलिए क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स आर दी रियल ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंपनी। समझ में आ रहा है क्या, तो यहाँ पे आप जब प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर बोल रहे, इसका मतलब ही क्या, ये प्रॉफिट में से अब किसी का भी देनेदारी नहीं लगती, डिवेंचर भी नहीं, वारंट भी नहीं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी नहीं, कुछ 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 नहीं। ये प्योर किसका प्रॉफिट है, ये प्योर किसका प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, जैसे अर्निंग पर शेयर है, प्रॉफिट भी आता कभी कभी, पॉजिटिव रहता नेगेटिव रहता, तो बात ऐसी है, नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, समझ में आ रहा क्या, कोई डाउट किसको अभी तक के, फॉर्मूला आपके ध्यान में है, जितना मैं बोल रहा हूं उतना ही पढ़ो, एक क्वेश्चन आंसर की शीट में दूंगा आपको, उसके अंदर 15-20 अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स है, वो कर लिए कि इसके अलावा कुछ नहीं आता, पूरे एग्जाम को कंपाइल किएगा। हाँ, किसको प्रॉब्लम है इसके अंदर, बेसिक अर्निंग पर शेयर में किसको कोई प्रॉब्लम है क्या अभी तक की, एक बार पढ़ो और फिर अपन लोग आगे बढ़ते। बेसिक अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला पढ़ो, अर्निंग पढ़ो और पर शेयर बेसिक पढ़ो, इतना फटाफट पढ़ना चालू करो, मॉड्यूल आप लोगों के पास में है, फटाफट पढ़ना चालू करो। नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, यही सिंपल सा एक फॉर्मूला है जिसके ऊपर पूरा एएस बेस्ड है, फटाफट पढ़ो चलो।
सर वो टैक्स थोड़ी ना डिडक्ट होगा। अभी तो टैक्स शेयर होल्डर्स के हाथ में टैक्सेबल होता है ना डिविडेंड पे। हाँ, तो उससे कंपनी को क्या लेना देना है? तुमको मैं कितना, देखो मैं यहाँ पे अर्निंग पर शेयर निकाल रहा, मैं यहाँ पे ये निकाल रहा कितना डिविडेंड देना है इक्विटी शेयर होल्डर को, नहीं। और दूसरी बात अब आपने क्वेश्चन निकाला ही है, तो इक्विटी शेयर होल्डर को जो डिविडेंड देना है उससे कंपनी को आपको लेना देना है क्या? नहीं, पहले रहता था डीडीटी देने का, अब तो देना ही नहीं है। तो ये जो नेट प्रॉफिट है, ये जो नेट प्रॉफिट आपको दिख रहा, इसमें से अब मेरे को किसका कुछ देना ही नहीं है। समझ में आ रहा क्या? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है ही नहीं, और जो इक्विटी शेयर होल्डर को जो टैक्स लगने वाला है वो तो उनके हैंड में टैक्सेबल है। जब एक एक इक्विटी शेयर होल्डर अपना अपना रिटर्न भरेगा, जब वो उसका देखते बैठेगा, मेरे को क्या लेना देना है? मैं तो कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू देख रहा ना। बोलो। शेरी समझा के क्या बोला मैंने? यस सर। डीडीटी का कोई मेरे से लेना देना नहीं, क्योंकि अब डीडीटी भरना पड़ता नहीं, डीडीटी एबोलिश नहीं है, उसका कोई लेन देन। अब जो जिसके हाथ में जो डिविडेंड टैक्सेबल है, वेदर प्रेफरेंस डिविडेंड और इक्विटी डिविडेंड, मेरे को कोई लेन देना नहीं कंपनी को। डीडीटी एबोलिश, 10% टैक्स लगता है इक्विटी शेयर होल्डर को 5,000 के ऊपर अगर डिविडेंड मिलता है तो एक कंपनी से, मेरा कोई लेन देन नहीं उसमें। चलो, इसको कोई डाउट? साक्षी समझ रहे क्या आप? यस सर। चलो, सिंपल सी बात है, 1 किलो का केक है, 4 लोग खाने वाले हैं, हर एक के हिस्से में 250 ग्राम आता। समझ में आ रहा है ना? वैसे ही चाहिए, इतना प्रॉफिट है और इतने लोग खाने वाले हैं, बताओ हर एक के हिस्से में कितना आएगा? डिवाइड करके निकल जाएगा। ठीक है, अर्निंग निकालते समय अपने को सिर्फ ध्यान क्या रखने का है कि उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड कम करना पड़ेगा। ठीक है, डिवेंचर का इंटरेस्ट कम करना पड़ेगा क्या? अगर नहीं करे हुआ है तो कम करना पड़ेगा। देखो कैसा हो रहा है, नेट प्रॉफिट जो है, पीएनएल का जो नेट प्रॉफिट आता, क्या उसमें इंटरेस्ट माइनस होके आता कि बाद में और करना पड़ता? यस बंसी कड़ी बोलो तुम। पीएनएल का जो नेट प्रॉफिट आता उसमें इंटरेस्ट कम करे हुआ रहता या बाद में अपने को करना पड़ता है? बोलो, है क्या वो? नहीं है। अच्छा, सोमेश बाबू बोलो, नेट प्रॉफिट जो पीएनएल में दिखता है उसमें से डिवेंचर इंटरेस्ट को कम करना पड़ता है या ऑलरेडी कम किया हुआ रहता है? बोलो। कम होने वाला रहता सर। वेरी गुड, ऑलरेडी कम हुआ रहता है। अच्छा, नेट प्रॉफिट जो पीएनएल में आता उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड को कम करना पड़ता है कि ऑलरेडी किया हुआ रहता है? अंजलि भक्कड़। करना पड़ता है। हाँ, क्या बोले? सुने नहीं आया मेरे को, इतने फास्ट बोले आप। करना पड़ता है। करना पड़ता है, थोड़ा अलग ही आवाज आ रही है आपकी। ठीक है चलो, करना पड़ता है क्योंकि नेट प्रॉफिट में सर से नेटवर्क इशू जा रहा थोड़ा। कुछ तो भी अलग ही आवाज आ रही है आपकी, कोई अलग ही कुछ तो भी सुन, मतलब लैंग्वेज भी समझ में नहीं आ रही मेरे को, क्या बोल रहे हैं आप? ठीक है, तो हेलो, कुछ ऑडिबल नहीं है। तो मैं बोल रहा था कि प्रेफरेंस डिविडेंड उसमें से अंजलि कम करना पड़ता है। हेलो अंजलि, आवाज आ रही क्या आपको? हाँ सर आ रही, मेरी तरफ थोड़ा सा नेटवर्क इशू था। अच्छा, बारिश आ रही होंगी शायद से। चलो ठीक है, चलो टेंशन मत लो, आगे बढ़ते। वो आपकी फ्रेंड नहीं आई आज, अनुश्री बडेरा? बहुत सारे लोग गायब दिख रहे हैं आज, क्या पता कहाँ है। तो चलो ठीक है, भगवान उनका भी भला करे। चलो नीचे, रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा, उनको बोलना सर को मैसेज करने के लिए, अगर इच्छा रही तो देखने की। ठीक है चलो, तो प्रेफरेंस डिविडेंड आप लोग सब लोगों को मालूम है, अपने को नेट प्रॉफिट में से कम करना पड़ता है। और अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स अगर है तो उसमें तो इतना खास है, पिछले साल का नहीं दिया होगा तो पिछले साल का, ये साल का नहीं दिया होगा तो ये साल का, ये सब पूरा पूरा माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, नथिंग गोइंग इन डिटेल, सिर्फ ध्यान में रखो प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक,
अब अपने को क्या करना पड़ेगा, देखो अब क्या करना पड़ता है, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर निकालना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है, न्यूमरेटर में तो समझ गए कि नेट प्रॉफिट मांगते, नेट प्रॉफिट मतलब आफ्टर टैक्स, आफ्टर डिबेंचर इंटरेस्ट, आफ्टर प्रीफरेंस डिविडेंड, आफ्टर क्यूमुलेटिव प्रीफरेंस डिविडेंड एंड एवरीथिंग। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर निकालने की जरूरत क्यों पड़ रही सर अपने को इसलिए जरूरत पड़ रही क्योंकि साल भर में एक समान शेयर नहीं रहते। तो क्या करना सर, देखो 1 जनवरी को 1800 शेयर थे, ठीक है, 31 मई को कंपनी ने और नए शेयर इशू करे 600, टोटल हो गए 2400। 1 नवंबर को कंपनी ने वापस ले लिए शेयर अपने 300, आखिरी में बचे 2100। अब जो डिनोमिनेटर में है वो क्या बोलता, डिनोमिनेटर क्या बोलता मेरा, डिनोमिनेटर क्या बोलता मेरा, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड। ड्यूरिंग द पीरियड मतलब एज एट द एंड बोल रहे कि पूरा साल बोल रहे, बताओ तो एज एट द एंड बोल रहे कि पूरा साल बोल रहे, पूरा साल। यस पूरा साल ना, एज एट द एंड के बैलेंस शीट थोड़ी बनाने का है, क्या सिर्फ आखिरी के दिन कमाने का पूरे साल भर सोना, ऐसा तो नहीं चला। तो बात ऐसी है, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालना बहुत सबसे आसान तरीका है। क्या है देखो, शुरुआत में थे 1800 शेयर, बाद में 600 बढ़े 5वें महीने में, ठीक है, और 11वें महीने में 300 शेयर कम हुए। कैसा करने का, देखो ये 1800 शेयर के बाद में देखो पहले तो क्या 1 तारीख से 1800 शेयर, कब तक के 5वें महीने तक के 1800 ही थे, मतलब 1800 शेयर जो है वो पहले पूरे 5 महीने थे, ठीक है। फिर उसके बाद में 2400 शेयर कितने महीने थे, 6 महीने, सॉरी 5 महीने थे। समझ में आ रहा है क्या, देखो पहले 1800 शेयर कितने थे, 1 जनवरी से 31 मई तक, 1 जन से 31 मई तक के 1800, गेटिंग माय पॉइंट। फिर 31 मई से 1 नवंबर मतलब जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, दूसरे 5 महीने 2400 शेयर थे, और आखिरी के 2 महीने में 2100 शेयर थे। तो क्या करने का सिंपल बताता, देखो पहले 1800 शेयर थे आपके पास, कितने दिन थे, मल्टीप्लाइड बाय 5 में, है ना, फिर 1800 और 600 2400 शेयर कितने दिन थे आपके पास में, 5 में, ठीक है, कहां तक आ गए आप, 10वें महीने तक थे, ये बचा 11वां 12वां, 2100 शेयर कितने दिन थे आपके पास में, 2/12। इसको सॉल्व करें तो आपको मिल जाएगी वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। समझ में आ रहा है क्या, 1800 इंटू 5/12, 2400 इंटू 5/12 और 2100 इंटू 2/12, इसको क्या बोलते हैं, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। देखो क्वेश्चन क्या था, 1800 शेयर थे पहले 5 महीने, 2400 शेयर थे दूसरे 5 महीने, दो महीने थे 300। सभी लोग ये सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 1800 इंटू 5/12, 2400 इंटू 5/12 और 2100 इंटू 2/12 से नीचे की मेथड क्या दी हुई, नीचे की मेथड अपने काम की नहीं है, अपन उसको इस्तेमाल भी नहीं करते, सब दोनों मेथड से आंसर सेम आता है, एकदम एग्जैक्टली सेम। चलो सॉल्व करो, नहीं समझा तो पूछो, फटाफट करो। हेलो, हाँ किसको कोई प्रॉब्लम है इसमें, 2100 आंसर आ रहा क्या आप लोगों का, 2100 आंसर आया क्या, फटाफट देखो, अगर नहीं आया होगा तो अभी के अभी। यस सर। यस सर। गीता आया क्या आंसर आपका, सानिका आया क्या, साक्षी आया क्या, सोमेश यस आया सर। क्या, सुकृता, सुशांत, यस सर। एकदम सिंपल है, इससे सिंपल कुछ नहीं रह सकता। सिर्फ क्या देखने का, देखो पहले देखना कि पहले दिन पे कितने शेयर, पहले दिन पे थे 1800, 1800 कब तक के थे, 1 जनवरी से 31 मई तक के, यानी 5 महीने तक के 1800 चल रहे थे, तो 1800 इंटू 5/12, फिर अगले 5 महीने तक के क्या हो गया, आपके पास में 2400 थे, 2400 इंटू 5/12,
बचे हुए 2 महीने कितने शेयर चल रहे थे अपन लेके 21 इंटू 2/12। समझ में आ रहा है क्या? ओके चलो ठीक है। ठीक है। अब कभी कभी क्या होगा, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जहां पे 10 रुपए फेस वैल्यू का शेयर था वो कल जाके स्प्लिट हो जाए तो 5 रुपए फेस वैल्यू के 2 शेयर बन जाए। 10 रुपए फेस वैल्यू का शेयर था, है ना, वो मर्ज होके 100 रुपए के अंदर 10 शेयर मिलके 1 शेयर बन जावे। समझ में आता है कि इसको क्या बोलते हैं? स्प्लिटिंग एंड कंसोलिडेशन ऑफ शेयर। समझ में आता है? 10 रुपए फेस वैल्यू का शेयर था, उसके 2 शेयर हो गए, 5 के 2, या फिर 2 के 5, 1 रुपए के 10 शेयर, या फिर 10 रुपए के शेयर मिलके हो गए 100 रुपए का 1 शेयर। समझ में आ रहा है कि ऐसा भी हो सकता है। देखो क्या था, 1 जनवरी को हमारे पास में 1800 शेयर थे, 10 रुपए पेड अप वैल्यू के, 10 रुपए फेस वैल्यू के। अब 31 अक्टूबर को हमने शेयर कौन से इशू करे? 5 रुपए वाले। मतलब क्या, जिनका पेड अप वैल्यू कितना है? 5 रुपए का। मेरे को बताओ, जितना वेटेज 1800 शेयर को रहेगा उसका कितना वेटेज 600 शेयर को रहेगा? बताओ तो। 10 रुपए शेयर को जितना वेटेज था उतना ही 5 रुपए को रहेगा क्या? हाँ या ना में जवाब देना। नो नहीं, नहीं। उसका आधा वेटेज रहेगा। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को कि ये 600 शेयर को मैं क्या कंसीडर करूंगा बेटा? 300 शेयर। 1800 इंटू 1800 इंटू क्या करेंगे आप बताओ तो? जनवरी से लेके अक्टूबर तक की, मतलब जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर, मतलब 1800 इंटू 10/12 प्लस 2100 इंटू 2/12। 1800 इंटू 10/12 और 2100 इंटू 2/12। एज सिंपल एज दैट। समझ में आ रहा है कि क्या रहेगा इसका आंसर? 1800 इंटू 10/12 प्लस क्या बोला मैंने? 5 रुपए वाले को आधा कंसिडर करना, तो 600 कंसिडर करना 300, 1800 और 300, 2100 इंटू 2/12। समझे क्या? उसका वेट क्या रहेगा? आधा। समझ में आ रहा है क्या बाबा? इसको क्या करना? कंसिडर आधा, इसको कंसिडर करना पूरा। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ चलो। इक्विवेलेंट नंबर में कन्वर्ट करा, 600 शेयर के इक्विवेलेंट 10 रुपए वाले शेयर कितने हो जाएंगे? 300, आधा है। चलो, किसको डाउट इसमें? अरे पूछो, नहीं होगा तो आगे बढ़ते, समय नहीं है। चलो बोलो, आगे बढ़ना है या यहाँ पे कुछ पूछना है आपको? हाँ एक बार फिर से। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। देखो कैसा हो गया कि 10 रुपए वाले कीमत का शेयर है, मतलब उसका फेस वैल्यू 10 है और उसका पेडअप भी 10 है। ओके ग्रेट। कभी कभी क्या हो जाता है, 10 रुपए फेस वैल्यू शेयर का रहता लेकिन वो आधा ही पेडअप रहता है, बहुत बार होता है सर। फिर वो क्या होता है उसके अंदर बाद में भी कुछ समय बाद में कंपनी कॉल अप पुट कॉल मंगाती, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल। कैसा हो गया कि जो 1800 शेयर का इसका वेट क्या रहने वाला है? 1। और 600 जो शेयर है उसका वेट कितना रहेगा? उसका वेट कितना रहेगा? 1/2। से इसका वेट 1/2 क्यों है? क्योंकि 10 की जो चीज है उसमें 5 ही दिए हुए, तो उसका वेट कम रहने वाला है। तो मैं 1800 के शेयर को दूंगा 1 का वेट और 600 के शेयर को दूंगा 1/2 का वेट। तो 600 के शेयर को 1/2 का वेट देने का जैसे कितना होगा इक्विवेलेंट शेयर? 300। तो 31 अक्टूबर को मेरे पास में कितने शेयर रहने वाले इक्विवेलेंट 10 रुपए वाले? 31 अक्टूबर को मेरे पास में इक्विवेलेंट 10 रुपए पेड अप में कितने शेयर रहेंगे? बताओ कौन बोलेगा? बोलो। 31 अक्टूबर को 10 रुपए पेड अप के कितने शेयर रहना चाहिए मेरे पास में? बोलो, शेयर ही बोलो तुम। सर 1800। अरे और 600 के? 300 तो 1800 और 300, 300 की 300 1800 और 300 कितने होते? 2100 शेयर 2100 रहेंगे। 2100 शेयर रहेंगे 10 रुपए पेड अप वैल्यू वाले। समझ में आ रहा है कि 600 के करो आधे। सर आधे क्यों? क्योंकि आधा दिया है।
अच्छा चलो, यहाँ पे अगर 2 रुपीज पेड अप रहता था तो आंसर क्या रहता था? स्टार्ट योर कैलकुलेटर्स। यहाँ पे 2 रुपए पेड अप रहता था 10 रुपए फेस वैल्यू पे, तो क्या आंसर रहता था बताओ फटाफट। एक 1920 शेयर्स। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स 1820 मांग रहा मैं। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर कितने आ रहे? 31 अक्टूबर के नहीं पूछ रहा कितने हैं। बोलो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालेंगे? 1800 इंटू 10/12। 1800 इंटू 10/12। देखो 1800 इंटू 10/12 प्लस 1920 इंटू 2/12। समझे क्या? कितना आंसर आ रहा है अंजलि? कितना आंसर आ रहा है? गीता कितना आंसर आ रहा है? 1820। 1820। गीता कितना आंसर आ रहा है? यस ठीक है, सबका आया क्या? देखो सबका आया क्या? Yes, sir. किसका नहीं Yes, आया वो sir. तो बोलो। चलो ठीक है, डबल से आ जाइए मॉड्यूल। तो आपको ये समझ में आ गया कि अगर 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 10 रुपए का शेयर 2 रुपए पेड अप है, 5 रुपए पेड अप है, तो उसको उसका वेट देने का, उस हिसाब से वेट देने का। तो मैंने क्या करा यहाँ पे बेसिकली 10 रुपए वाले को 1 का वेट दिया और 5 रुपए वाले को आधे का वेट दिया, 2 रुपए वाले को 1/5 का वेट दूंगा और 1 रुपए वाले को 1/10 का वेट दूंगा। ठीक है, ओके। अब कभी कभी क्या होता है, बोनस इशू होता है या फिर राइट शेयर दिए रहे। राइट शेयर समझते क्या आप लोगों को? राइट शेयर क्या रहते? राइट शेयर समझते क्या? राइट शेयर मतलब क्या? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जो नए इशू के अंदर कुछ सस्ते के ऊपर जो शेयर दिए जाते हैं, मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जो नए शेयर दिए जाते हैं एट अ प्राइस व्हिच इज लोअर देन द मार्केट प्राइस, तो उसके अंदर एक बोनस का एलिमेंट रहता है। तो राइट शेयर हो गया, शेयर स्प्लिट हो गया। रिवर्स शेयर स्प्लिट मतलब 10-10 शेयर मिलके एक शेयर हो रहा, एक शेयर के 10 शेयर हो रहे, या फिर एक का डबल हो रहा, एक के 5 हो रहे, 2 के 3 हो रहे। बोनस एलिमेंट वगैरह अगर रहा, शेयर स्प्लिट रहा, रिवर्स शेयर स्प्लिट रहा, बोनस एलिमेंट इन राइट इशू रहा, इसके अंदर कैसा रहता मालूम है क्या? इसके अंदर कुछ कंसिडरेशन मिलता कि बताओ तो कंपनी को, बोलो।